तो गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी को श्री हरि ने बनाया, श्री हरि को शिव जी ने बनाया, तो शिव जी को किसने बनाया? और जिसने शिव जी को रचा है तो उसको किसने रचा? और इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ा कौन है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। इसी विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार, जिसमें एक तरफ हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी। महाराज, इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी भाई साहब, प्राण दे बोलो। गुरुजी के चरण स्पर्श। मैं छात्र हूँ, आवाज तेज आ रही है तो कम कर सकते हैं। गुरुजी, मेरे 3 या 4 क्वेश्चन है आपसे। पहला कि वैसे तो मैं मूर्ख ही हूँ, तो मूर्ख ही हिसाब से आपसे प्रश्न करूंगा। तो गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी को श्री हरि ने बनाया, श्री हरि को शिव जी ने बनाया, तो शिव जी को किसने बनाया? और जिसने शिव जी को रचा है तो उसको किसने रचा? और इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ा कौन है? इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। तुम ही नजर आ रहे बड़े। विनोद है, दूसरा पूछो। दूसरा है कि गुरुजी, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत अंदर से तीव्र इच्छा होती है कि मैं समाज की सेवा करूं। एक तो मैं छात्र हूं, तो मैं सोचता हूं कि कोई सरकारी अधिकारी बन के समाज की सेवा करूं। दूसरा, कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के मंदिर स्थान पे चला जाऊं, वहां ध्यान मेडिटेशन वगैरह करूं। तो मार्गदर्शक कीजिए आप। पहले प्रश्न पर उत्तर सुनिए, फिर वही बात जहां से पहला उत्तर शुरू किया था। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग शास्त्र में अपने अपने इष्ट को सर्वसमर्थवान और उच्च बताया है। इसके पीछे कारण यह है कि जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। दूसरी बात इसी में, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया। फिर आपने क्या कहा? विष्णु जी शंकर जी के शिवलिंग से प्रकट हुए, ऐसा पढ़ा था मैंने किसी ग्रंथ में। अच्छा, हाँ, ऐसा मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भागवत कहती है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा भये और ब्रह्मा जी से शंकर जी। कहीं तो दुर्गा माँ का भी बोलते हैं। हाँ, तो रुद्र भगवान, कहीं शक्ति। अब इस नाना प्रकार के मतों में आप अगर हमारा मत स्वीकार कर पाओ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ना करें तो थैंक यू वेरी मच, पहले ही धन्यवाद। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। इसका प्रमाण लीजिए शास्त्रोक्त। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी बैठे हैं, राम जी मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी के हृदय में शिव जी बैठे और शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु जी बैठे। तो दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा मानो हम 20 घट यानी घड़ा पानी के भरकर जमीन पर रख दें सूर्य की तपती दोपहरी में, तो आप जिस घट में झांकेंगे उसमें सूर्य नजर आएगा। जी बिल्कुल। हाँ जी अन्ना जी? जी बिल्कुल। लॉजिक ठीक है कि नहीं? सटीक। लेकिन सूर्य 20 नहीं है, वो तो एक ही है। करता एक है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार आदि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद
वो एक ही है। रूप उनके जो है शक्ति रूप में जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी, और कहीं शिव तो कहीं शक्ति, पर वो है एक ही। धन्यवाद, पहला डाउट क्लियर। अंत तो गत्वा हम यही कहेंगे कि शिव जी अर्धनारेश्वर है, तो उन्हीं से शक्ति है और शक्ति से शिव है, उन्हीं में विष्णु है और विष्णु में ही महेश है। शायद आप संतुष्ट हुए होंगे। जी बिल्कुल। दूसरे प्रश्न पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि सरकारी अधिकारी बन के सेवा करूं या सब छोड़ के मंदिर पे मेडिटेशन वगैरह योग करने चला जाऊं? तो योग तुम हिमालय वाला करना चाहते हो, जहां से ब्रह्म मिले, या मंदिर में बैठ करके वही हमारे जैसा राग तमूरा बिखारना चाहते हो? कौन सा योग? जीवन मरण के चक्र से आजाद होना है। तो उसके लिए तो कपड़े उतार के अभी चले जाओ, हिमालय जाओ, हिमालय। तो दोस्तों, अभी आपने सुने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार। चलिए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आगे हम खेत अपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना कर वहाँ परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं, ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सच माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है।
तो इसलिए कहते हैं आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान है, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 2 अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण